राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, और इसका प्यार नंबर 97 पर चर्चा कर रहे थे कल। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को सूचित कर रहे हैं कि भगवान के दिव्य नाम का जप मैंने करना प्रारंभ किया अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों पे पूर्ण विश्वास रख करके, और इसलिए मुझे उन पे पूर्ण विश्वास रखते हुए जब मैंने उनके आदेशों का पालन किया, नाम जप किया, तो खुद भी क्या साक्षात्कार प्राप्त हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादान ब्रह्मानंद तारागे खटोदकसान। Compared to the ocean of transcendental bliss that one tastes by chanting the Hare Krishna mantra, the pleasure derived from impersonal Brahman realization, Brahmananda, is like the shallow water in a canal. तो कृष्ण नाम है ये आनंद सिंधु आस्वादन, आनंद के सागर का जो आस्वादन करता है भक्त कृष्ण के नाम का आश्रय लेने पर उसके सामने ब्रह्मानंद तार आगे खाटो डकसम। ब्रह्मानंद है वो उसके सामने एक तुच्छ वाटर हो जाता है, तुच्छ पानी का जो स्रोत है, कोई नाली है या कैनाल है, या एक बूंद के बराबर ही होता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करते हैं। भक्ति रस अमृत सिंधु के समान है। भक्ति का जो रस है वो अमृत सिंधु, वो भक्ति का जो रसामृत है वो सिंधु सागर के समान है, और उसके सामने जो ब्रह्मानंद है वो एक बूंद मात्र प्रतीत होता है। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत प्रारार्ध गुणीकृता न इति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। If Brahmananda, transcendental bliss derived from understanding a personal Brahman, were multiplied 1,000,000 times, such a quantity of Brahmanand could not compare with even an atomic portion of the pleasure relished in pure devotional service. ब्रह्मानंद का जो सुख है, ब्रह्मानंद का सुख क्या होता है? ब्रह्मानंद सुख का अर्थ होता है कि जो भौतिक संसार से विरक्त हो चुका है, पूरी तरह से कलमश रहित हो चुका है, और इस साक्षात्कार में स्थित है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ब्रह्म है वस्तु, उसको ब्रह्मानंद सुख बोलते हैं। तो उस प्रकार का जो सुख मिलता है, जिसके सामने इस भौतिक संसार का भी जो सुख है, यहाँ तक कि हाईएस्ट काइंड ऑफ मटेरियल प्लेजर, जो सबसे सर्वोच्च, उस सर्वोच्च जो भौतिक सुख है उसको भी त्याग देता है, बल्कि वो व्यक्ति जो ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त कर लेता है। या ब्रह्मानंद सुख को प्राप्त करने के लिए इस भौतिक संसार के बड़े से बड़े सुखों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है व्यक्ति। वो ब्रह्मानंद सुख जो प्राप्त होता है उसको अगर लाखों गुना कर दिया जाए तो भी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति प्रेममय सेवा करने का जो सुख है उसके सामने वो एक बूंद के बराबर भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है।
भगवान का जो ये कृष्ण भक्ति का जो सुख है, शुद्ध भक्ति की अभी हम बात कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्ति का जो सुख है, उसमें दास्य रस का जो सुख है उसका वर्णन किया जा रहा है। द कंसेप्शन ऑफ कंसिडरिंग वन सेल्फ टू बी एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। जब कोई भक्त इस दास्य रस के सुख में स्थित हो जाता है, दास्य रस की भावना में स्थित हो जाता है पूर्ण रूप से, और इतना कंसिडर करना मात्र, इतना विचार करना कि मैं कृष्ण का सनातन दास हूँ, इसमें जो सुख मिलता है वो ब्रह्मानंद के लाखों लाखों गुना सुख से ज्यादा सुख होता है। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती भी ऐसे ब्रह्मानंद सुख को तुच्छ समझते हैं। अगर उनको कोई ब्रह्मानंद सुख देने का प्रपोजल रखता है, तो वो बोलते हैं कैवल्यम नरकायते, ये नरक के समान समझता है वो भक्त। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोद्घात दंष्ट्रायते, विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते, यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवततां तं गौरमे विष्णुमः। यत् कारुण्य कटाक्ष, श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा का जो वर्णन है प्रबोधन सरस्वती इसमें करते हैं कि कैवल्यम यानी ब्रह्मानंद सुख। कैवल्यम मतलब ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना, उसको कैवल्यम बोलते हैं। तो जो जिस भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा करुणा का कटाक्ष, कटाक्ष का मतलब होता है जस्ट ग्लैंस, एक एक छोटा सा, जो कृपा का कटाक्ष, ग्लैंस, मर्सीफुल ग्लैंस, यानी एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा कटाक्ष डाल दिया। और साइड लॉन्ग मर्सीफुल ग्लैंस, किसी भक्त पे एक दृष्टिपात कर दिया, ऐसा ओनली वंस, एक बार बस, उसमें इतनी शक्ति होती है कि उस भक्त के लिए कैवल्य का जो सुख है, यानी ब्रह्मानंद का जो सुख है, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाने का, निराकार ब्रह्म में, वो नरक के समान लगता है उसको। वो नरक जाना पसंद करेगा जहाँ पे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को स्मरण कर सके निरंतर, बजाय कि वो ब्रह्म में जाकर के अपने अस्तित्व को खो जाना, विलीन हो जाना, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का विस्मरण हो जाएगा, भूल जाएगा। तो वो भक्त वो नरक को स्वीकार करना तैयार है, वहां पे रह सकता है सनातन रूप से। ये है। अब बाकी फिर तो बात क्या कहना, त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, वो सब झूठ लगता है उसको। त्रिदशपुर मतलब स्वर्ग, आकाश पुष्पाय, स्वर्ग का जो सुख है वो फैंतस्मगोरिया लगता है। और दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंष्ट्रायते। और रही बात इंद्रियों का, योगी लोग होते हैं इंद्रियों से बहुत डर जाते हैं, इंद्रियों को संयमित करने के लिए कि इंद्रियां इधर उधर विचलित ना हो जाएं, वो पूरा समाज और सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाके बैठ जाते हैं कि किसी भी प्रकार की इंद्रियों को कोई विषय वस्तु नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो इंद्रियां भटक सकती हैं। और पूरा योग साधन, यम नियम प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार वो सब करके वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित करते हैं, विशेष रूप से मन को, चंचल मन को संयमित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी विफल हो जाते हैं। एग्जाम्पल है विश्वामित्र मुनि भी 60,000 वर्ष तक योग साधन करने के बाद भी विफल हो गए। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होता है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का एक कटाक्ष मिल जाता है, तो उसको अपनी इंद्रियों से कोई समस्या नहीं होती है। और उसी प्रकार से, क्योंकि समस्या इसलिए नहीं होती है, वो अहंकार नहीं होता है, इसलिए नहीं होती है क्योंकि अपनी समस्त इंद्रियों से वो कृष्ण का जो है सेवा में लगा देता है। इसलिए देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग डेविएटेड। काल सर्प पटले प्रोत्खात दंष्ट्रायते, प्रोत्खात दंष्ट्रायते मतलब ये जो सर्प होता है, तो सर्प से तब तक डर रहता है जब तक उसके मुंह में विषैले दांत होते हैं। जैसे ही विषैला दांत निकाल दिया, तो उसी सांप के साथ व्यक्ति खेल सकता है, वो डसेगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दांत है ही नहीं तो डसने का क्या फायदा होगा उसको, बल्कि वो सांप जो है डसेगा तो उसको, व्यक्ति को अच्छा ही लगेगा, वाह अच्छा मसाज कर रहा है, और अपने गले में लेकर खेल सकता है सर्प के साथ। तो इसी प्रकार से इंद्रियां, जो कि काल सर्प की तरह है, सर्प की तरह है, जो उसमें विषैले दांत होते हैं इंद्रियों में। इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, इंद्रिय के विषय वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, उनको जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है, वो विषैले दांत के समान होते हैं। दैट इज पॉइजनस फैंग्स, पॉइजनस फैंग्स।
तो जो भक्त होता है वो इंद्रियों को के विषय वस्तुओं को भोग करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो पॉइजन है, वो उसको निकाल के फेंक देता है या उससे मुक्त हो जाता है वो। क्योंकि उसके इंद्रियों में केवल ये प्रवृत्ति होती है कि इसका इस्तेमाल कृष्ण के सेवा के लिए करना है। जैसे जिह्वा है, तो भक्त पूरी तरह से ये जानता है कि जिह्वा के द्वारा केवल कृष्ण का गुणगान करना है, केवल कृष्ण का नाम जप करना है, और कुछ टेस्ट करना है अगर, तो कृष्ण के चरण कमलों में कृष्ण को अर्पण किया हुआ जो महाप्रसाद है वही लेना है। तो इस तरह से उसका जिह्वा जो है पूरी तरह से शुद्ध होता है। तो वो जिह्वा उसको विचलित नहीं करते भौतिक प्रजल्पा करने के लिए, या भौतिक जो है, जो भोग है, पाप है, उसको खाने के लिए उसको प्रवृत्त नहीं करती। तो इसलिए वो पॉइजन से मुक्त होता है। इसलिए उसको कोई डर नहीं होता है, बल्कि उल्टा होता है। जो शुद्ध वैष्णव होता है, योगी लोग तो डरते हैं एक इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, एक इंद्रिय एक एक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, उनसे बचने के लिए वो लोग डरते हैं। और इसीलिए जो मायावादी लोग होते हैं, इसलिए वो इंद्रियां विहीन होना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम सेंसलेस। हाँ, सेंसलेस होना चाहते हैं, इसलिए उनको दूसरे शब्दों में सेंसलेस का दूसरा अर्थ होता है नॉनसेंस। बिना सेंस के नॉनसेंस हो गया। या सेंसलेस बोल सकते हैं। बट डिवोटीज दे डू नॉट वांट टू बिकम सेंसलेस। वो सेंसफुल होना चाहते हैं। वो सेंसलेस तो छोड़िए, भक्त जो होते हैं, हम शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, जब हम भक्त बोल रहे हैं ना, तो ध्यान रहे हम शुद्ध भक्त के भाव की बात कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, हमको वहां तक पहुंचना है। लेकिन हमको पता रहेगा तो हम जानेंगे कि क्या रास्ता है, और हम प्रेरित हो जाएंगे कि हाँ, यह शुद्ध भक्ति करना है। शुद्ध भक्ति से हम उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पे भक्त का ये भाव होता है, ये फीलिंग होती है। तो वो सुन लीजिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उदाहरण भी देंगे। तो भक्त जो होता है वो सेंसलेस बनने की जगह, क्योंकि इस संसार में सब लोग इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हर कोई अपने मन और पांच इंद्रियां, भगवान तो बोलते हैं षष्ठानि इंद्रियाणि, छह इंद्रियों से ही बड़ा संघर्ष करता है व्यक्ति इस संसार में, जीवात्मा। तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर के फाइनली मायावादी बन जाता है। बोलता है कोई सेंसेस नहीं चाहिए मुझे, कोई इंद्रियां नहीं चाहिए, इंद्रियां सब बकवास है, इसमें केवल फंसते ही हैं, स्ट्रगल ही होता है, दुख होता है। तो दे वांट टू बिकम सेंसलेस। हाँ, बट दिस इज अ नॉनसेंस फिलोसफी। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं, ये उसी प्रकार से जैसे किसी को आंख में कैटरेक्ट हो गया है, तो कैटरेक्ट होने के कारण दर्द होता है, उसको अच्छे से देख नहीं पाता, दर्द होता है। तो मायावाद फिलोसफी का मतलब हो गया कि आंख से बहुत समस्या है, इस आंख को निकाल के फेंक देना चाहिए। तो ऑपरेशन करा के आंख को निकाल के फेंक देना चाहता, अंधा बन जाना चाहता है। बट दैट इज नॉनसेंस, दैट इज फुलिशनेस। वो मूर्खता है। आंख को निकाल के फेंकने की जरूरत नहीं है। आंख के अंदर जो कैटेरेक्ट है उसका ऑपरेशन कराइए, उसको साफ कराइए। हाँ, तो इसी प्रकार से इंद्रियों के कारण कष्ट होता है इस संसार में। जिनके भौतिक बद्ध जीवात्माओं के इंद्रियों में जो होता है वो पॉइजन होता है, कैटरेक्ट होता है। हाँ, दैट टेंडेंसी और इंक्लिनेशन टू एंजॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन कॉजेज वन टू सफर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, इस भौतिक संसार में इंद्रियों के अंदर ये भौतिक भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो पॉइजन, जहर के समान होता है, और वो उस व्यक्ति को संसार में दुख भोगने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर कोई भक्ति शुद्ध भक्ति मार्ग का आश्रय लेता है, श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है, उसके रस का आस्वादन कर लेता है, एक बार भी कृपा कटाक्ष है। श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से यहाँ पे बताया गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कटाक्ष, कारुण्य कटाक्ष, कारुण्य मतलब मर्सी, उनकी कृपा का अगर कटाक्ष भी मिल जाता है एक बार किसी भक्त को, तो वो उसके इंद्रियों से ये जो प्रवृत्ति है भोग करने की, ये नष्ट हो जाती है। फिर ऐसा जो शुद्ध भक्त होता है, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सेंसलेस ही डिजायर्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेंसेस। एक जीव क्यों, वो जो भक्त होता है वो इच्छा करता है कि मेरे पास एक जीवा और दो कान ही क्यों है, मेरे पास करोड़ों करोड़ों जीव होना चाहिए और करोड़ों करोड़ों कान होने चाहिए। रूप गोस्वामी ये डिजायर करते हैं। ये रूप गोस्वामी का एक बहुत सुंदर नाम महिमा के ऊपर रूप गोस्वामी जब बोलते हैं, तो हरिदास ठाकुर ये सुन के डांस करने लगते हैं। टुंडे टुंडावनी, टुंडे टंडावनी रतिम वितनुते। ये अंतलीला चैतन्य चैतमृत में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को किसी ने बताया कि रूप गोस्वामी बहुत सुंदर नाम की महिमा लिखे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी बहुत संकोच कर रहे थे, हेजिटेट, शर्मा रहे थे। तो वो बताना नहीं चाह रहे थे। नहीं, चैतन्य महाप्रभु एक बार सभी भक्तों को बुलाए, उसमें एक से एक भक्त, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद
और नामाचार्य हरिदास ठाकुर और अन्य बहुत सारे वैष्णव, शुद्ध वैष्णव की सभा बुलाएं और रूप गोस्वामी को फोर्स फोर्स करते हैं कि बताओ आपने क्या लिखा है नाम की महिमा, सुनाओ पूरे सभा में सुनाओ। तो ऐसा आदेश प्राप्त करके रूप गोस्वामी फिर नाम महिमा वर्णन करना चालू कर देते हैं। और जब ये श्लोक बोलते हैं तो ये श्लोक सुन करके हरिदास ठाकुर तो जोर जोर से ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं कि ऐसी नाम की महिमा तो मैंने आज तक नहीं सुना। आज तक तो मैं सुना नहीं ऐसी नाम की महिमा, क्या अद्भुत नाम की महिमा प्रकट किए हैं रूप गोस्वामी। और सारे भक्त लोग जोर से बोलते हैं जय जय हरि बोल हरि बोल। पूरे सभा में रूप गोस्वामी की जय जयकार करने लग गए। महाप्रभु भी बहुत खुश हो जाते हैं, हरिदास ठाकुर तो नाचने लग जाते हैं क्योंकि नामाचार्य हैं वो, नाम की ऐसी अद्भुत महिमा महिमा को सुन करके। तो सुनिए आप लोग भी, आप भी नाचिएगा। ये बहुत सुंदर महिमा है। तो ये ऑफ कोर्स हमारा लक्ष्य है, हम अभी वी डिजायर दिस, अभी हम इस स्तर पे नहीं है लेकिन सुन के हमको जो है हम उस स्तर की कामना कर सकते हैं। और हम एक समझ सकते हैं कि क्या है कृष्ण नाम, जो शुद्ध नाम जब करते हैं, जो कृष्ण के चरण कमलों में वास्तविक आशय प्राप्त किए हैं, उस भक्त की क्या स्थिति होती है। ध्रुव गोस्वामी बोलते हैं टुंडे तांडवनी रतिम वितनुते टुंडावली लब्धये कर्णाक्रोडकटम्बिनी घटयते कर्णाबुदेभ्यः स्पृहाम् चेता प्राङ्गणसङ्गनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जनिता कियत् विरमृतये कृष्णे त्रिवर्ण त्वयि। I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within the mouth. We then desire many, many mouths. When that name enters the holes of the ears, we desire many millions of ears. And when the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind, and therefore all the senses become inert. ये बहुत अद्भुत महिमा है। इस श्लोक पे पूरा व्याख्या करने का तो समय नहीं है, ये थोड़ा सा वर्णन कर सकते हैं। टुंडे मतलब मुख है। टांडवनी रतिम वितनुते, वेन द होली नेम टांडवनी, तांडव नृत्य आप सब सुने ही है, नृत्य। तो वेन वेन द होली नेम, जब भगवान का दिव्य नाम ऐसा नृत्य करता है मेरे जीवा में, कृष्ण इति वर्ण द्वयी, वर्ण द्वयी, दो शब्दों दो अक्षरों से बना हुआ ये जो नाम है कृष्णा, जब ये कृष्ण मेरे जिह्वा में नृत्य करता है, यानी जब मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ, तो रतिम वितनुते, वो इतना ज्यादा अद्भुत आनंद और प्रेरणा को फैलाता है, प्रकट करता है कि टुंडावली लब्धये। टुंडा, टुंडा आवली लब्ध है, मतलब ऐसे लाखों लाखों जीवा क्यों नहीं है मेरे पास, ऐसा महसूस होता है उस भक्त को। हाँ, जो शुद्ध नाम जब करता है, और जब ये नाम निकल करके जीवा से निकलता है और कर्ण में प्रवेश करता है, कर्ण के छिद्र से प्रवेश करता है, तो कर्ण क्रोध कदम बनी घटयते। हाँ, कर्ण अर्बुदेभ्य स्पृहाम, अर्बुदेभ्य मतलब अर्बुद मतलब होता है करोड़, तो करोड़ों स्पृहाम इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि करोड़ों करोड़ों कर्ण क्यों नहीं है। और फिर कर्ण से जब अंदर जाता है, कर्ण से जहां जहां से निकलता है ये होली नेम कृष्ण, वो सबको कैप्चर करते जाता है, सबको पूरी तरह से इतना वो अपना साम्राज्य स्थापित करते जाता है। जीवा में प्रकट हुआ तो भक्त को लालच हो जाता है कि लाखों लाखों जीवा क्यों नहीं, फिर वहां से जब कर्ण में जाता है तो करोड़ों करोड़ों कर्ण क्यों नहीं है। और कर्ण से जब अंदर घुस जाता है, चेतः प्रांगण संगणी विजयते, चित्त के प्रांगण में, कोर्ट यार्ड ऑफ द हार्ट, हृदय के आंगन में जाकर जब ये पहुंचता है हरिनाम, तो वो तो एक्चुअली राजधानी है। हृदय क्या है, हृदय तो कैपिटल है ना, पूरे शरीर को अगर राज्य माने तो हृदय क्या है, कैपिटल हो गया, राजधानी हो गई। वहां से सब कुछ संचालित होता है। तो भगवान कृष्ण बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो डायरेक्ट जाके राजधानी में अटैक कर देते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय के आंगन राजधानी में जाकर के अटैक कर देते हैं। और संगनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम, वहां से जब अटैक कर दिए तो हृदय का जो राजा है, कौन है, आत्मा है, उसको पकड़ लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं उसको। और जब राजा को ही बंदी बना दिया तो बाकी पूरा राज्य तो अपने आप खत्म,
सब कॉन्कर हो गया। तो सारे इंद्रियों को वहां से संचालित करने लग जाते हैं, सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। जैसे वो तख्ता पलट होता है ना, कई बार अफगानिस्तान में हुआ, अभी बांग्लादेश में हुआ, तो डायरेक्ट जो है, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को ही जा करके बंदी बना दिया, तो वहां पे बैठ करके फिर पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसे कृष्ण, हाँ वैसे हैं, वो हृदय के प्रांगण में, राजधानी में जा करके जो राजा है, जो आत्मा है, जो संचालित करता है, उसको कॉन्कर कर लेते हैं, उसको बंदी बना लेते हैं अपने प्रेम से। तो कृष्ण के प्रांगण में आकर के नृत्य करने मात्र से जो आत्मा है वो धराशायी होकर गिर जाता है। जैसे कि ऐसा समझ लीजिए, अभी कैसे उदाहरण दें, जैसे कोई नवयुवक लड़का होता है, तो एक बहुत सुंदर लड़की जब सामने से आती है तो वो धराशायी हो जाता है। ऐसा एक्चुअली भागवत में वर्णन है कि जब माता रुक्मणी जब दुर्गा माता के मंदिर में जा रही थी, तो जैसे ही निकली थी, तो मुंह तो पूरा ढका हुआ था, लेकिन कृष्ण को देख रही थी वो कि कृष्ण आए हैं कि नहीं आए हैं, तो अपना जस्ट पल्लू जो है उन्होंने उठाया, और जैसे ही उठाया तो जितने भी राजा लोग थे, ये लोग शिशुपाल, दंत्रवक्र और बहुत सारे राजा लोग आए थे रुक्मिणी माता का हाथ की कामना को करके। तो जो लोग भी दर्शन करते हैं उनके मुखमंडल का, तो उसकी उनकी सुंदरता को देख करके वो सब अपने अपने घोड़े से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो आत्मा की स्थिति वैसे होती है जब वास्तविक कृष्ण नाम प्रकट होता है हृदय में, जब वास्तविक कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो कृष्ण का जो साक्षात्कार होता है, तो आत्मा वैसी स्थिति होती है, वो पूरी तरह से ही इज कॉन्कर्ड, हाँ, बाय द लव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। कृष्ण के प्रेम में जो है वो जो है पूरी तरह से बंदी हो जाता है। और फिर भगवान उसके सारे सर्व इंद्रियाणाम कृतिम, सारे इंद्रियों के कार्यों को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर वास्तव में वो जो भक्त, जो उसके हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, नाक से जो भी कार्य करता है, वो नहीं कर रहा है, अब कृष्ण संचालित करते हैं, वो कंट्रोल कर लिए पूरी तरह से। इसलिए बोल रहे हैं, न जाने जनित कियद भीरमृत है कृष्ण वर्णद्वयी। पता नहीं चलता है कितना है कृष्ण का नाम इतना ऐसा रस उत्पन्न करता है। सो एनीवे, बट दैट इज आवर गोल, ये हमारा लक्ष्य है। वी वांट टू अचीव दिस, हम ये चाहते हैं, भगवान के नाम का जब हम भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए, और वैकुंठ जाने के लिए, या और भी जो भी कारण हो सकते हैं, अपने हृदय को साफ करने, वो तो ठीक है, हृदय साफ करना है इसलिए क्योंकि प्रेम उत्पन्न हो सके। बट अंतिम लक्ष्य, असली लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कृष्ण, my dear Krishna, please appear on my tongue, and from tongue to the ears, and then conquer the courtyard of my heart and completely capture me. हाँ, मुझे पूरी तरह से बंदी बना लीजिए और आपके प्रेम में निमग्न कर दीजिए। दैट इज द प्रेयर। तो ये अद्भुत महिमा का वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। इसको सुन करके हरदास ठाकुर तो गदगद हो जाते हैं और बड़े आनंद से झूम झूम कर नाचने लग जाते हैं। और सारे, जैसे हरदास ठाकुर नाचने लग गए, तो सारे भक्त जोर जोर से हरि बोल करके नाचने लग गए, और जोर से वो फिर हरिनाम संकीर्तन चालू हो जाता है, और सब भक्त लोग अश्रुधारा से एक दूसरे को भिगो देते हैं, और ऐसा नृत्य होता है, संकीर्तन होता है, अद्भुत नृत्य होता है। चैतन्य महाप्रभु खुद पर्सनली डांस करते हैं और गायन करते हैं, स्वरूप दामोदर हैं, रूप गोस्वामी, सब लोग हैं। तो ये होती है शुद्ध वैष्णव की सभा, उसमें इस प्रकार से जो डिस्कशन होता है। तो एनीवे, हम लोग थोड़ा सा इधर ज्यादा डेविएट हो गए, बट मेन पॉइंट है कि यद कारुण्य कटाक्ष, श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा का कटाक्ष जिस भक्त को एक मिल जाता है, तो उसके लिए जो इंद्रियां हैं, वो वो इंद्रियां कष्टदायक ना होकर के, बल्कि वो ऐसे बहुत सारी इंद्रियों को चाहता है। एक इंद्रियों से परेशान है इस संसार में, जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं। हम लोग तो एक इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए परेशान है, मन कंट्रोल कर ले, अपना जीवा है, कर्ण है, एक एक ही जीवा और कान से हम नाम जप करने बैठते हैं, तो वो जीवा जो है अच्छे से नाम नहीं उच्चारण करती है, कान अच्छे से सुनता नहीं है, मन अच्छे से लगता नहीं। हम एक एक सेंस को कंट्रोल करने में परेशान हो रहे हैं अभी। बट अगर हम दृढ़ता पूर्वक नाम का आश्रय लेंगे, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष से, कि द डे विल कम व्हेन यू डिजायर टू हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टंग्स एंड ईयर्स। ऐसे ही कुछ उदाहरण भागवत में, हाँ, पृथु महाराज के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है। पृथु महाराज जब चतुष कुमार पहुंचे थे पृथु महाराज की सभा में, चतुष कुमार भागवत कथा करना चालू की, तो कथा को सुन करके पृथु महाराज भी डिजायर करते हैं कि मेरे पास ये दो कान ही क्यों है, हजारों हजारों कान क्यों नहीं है, ताकि हजारों हजारों कान से मैं आपकी कथा को आस्वादन कर सकूं, सुन सकूं। तो इस प्रकार से भक्त के लिए इंद्रियां जो होती हैं,
विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश कीटायते। हाँ, अभी समय हो गया है। और ये भौतिक जगत, विश्वम, ये भौतिक जगत तो भगवान गीता में बोलते हैं दुखालयम शाश्वतम। ये भक्त के लिए दुखालयम शाश्वतम नहीं होता है, ऐसे भक्त के लिए विश्वम पूर्ण सुखायते, पूरी तरह से सुखमय होता है, वो कहीं पे भी रहे। और विधि महेंद्र, ब्रह्मा और इंद्र का जो पोजीशन है वो कीट के समान लगता है। तो ये होती है कृपा कटाक्ष का फल। तो ये खैर ये वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की कृपा का एक कटाक्ष, एक सैंपल मात्र, छोटा सा कृपा का अंश मिलने मात्र से ये प्रभाव होता है, उसमें इतना दिव्य आनंद होता है कि ब्रह्मानंद उसके सामने, अगर ब्रह्मानंद को करोड़ों करोड़ों गुना भी कर दिया जाए तो वो भी तुच्छ हो जाता है उसके सामने। इसलिए ऐसा भक्त ये नेवर डिजायर्स एनीथिंग अदर देन द प्योर यूजर सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड। ओके, ठीक है, यहीं पे हम लोग अभी विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यस जितेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी हरे तबीयत कृष्ण। ठीक है? हाँ, शरीर की तबीयत थोड़ा गड़बड़ है, बाकी मैं तो ठीक हूँ। क्या हो गया प्रभु जी? कुछ नहीं, कफ एंड कोल्ड, फीवर, ऐसा होता रहता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम जैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष की याचना कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण जो राधा रानी के भाव में, यस तो ये एक तरह से राधा रानी की कृपा कटाक्ष की याचना है। यस यस, डेफिनेटली। चैतन्य महाप्रभु की कृपा मतलब श्रीमती राधा रानी की कृपा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर है, भक्त हैं, वो वास्तव में श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं। और राधा रानी के भी स्पेशली जो कृष्ण के विरह में जो मदन आख्या महाभाव है, उस भाव में श्रीमती राधा रानी, और उसमें सबसे ज्यादा मर्सीफुल है, सबसे ज्यादा दयालु होती है। तो प्रभु, इसके लिए क्या इजीएस्ट वे क्या है कृपा कटाक्ष पाने के लिए? क्या करना चाहिए इसका हमें? बेस्ट वे है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोवर्स हैं, विशेष रूप से सड़ गोस्वामी, और उसमें रूप गोस्वामी, रूपानुगा के, उनके रूपानुगा फॉलोवर्स, और उस लाइन में हमारे शिला प्रभुपाद जी। तो कोई भी भक्त है जो शिला प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा, उनको संतुष्ट कर लिया, उनके शिक्षाओं को पालन करके, और उनका जो इच्छा है उसको करके, विशेष रूप से बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ये करके, तो बड़ी आसानी से, सरलता से चैतन्य महाप्रभु की कृपा को वो प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।